शीला की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या ना करे। पिछले 1 महीने से वह परेशान थी। कॉलेज बंद होने वाले थे। प्रदीप सेमेस्टर का इम्तिहान देने के बाद ये कहकर गया था, मैं तुम्हें पैसों का इंतजाम करके 1 से 2 दिन बाद दे दूंगा। तुम निश्चिंत रहो, घबराने की कोई बात नहीं। पर है कहाँ वह? ये सवाल शीला को परेशान कर रहा था। उसकी और प्रदीप की पहचान को अभी साल भर भी नहीं हुआ था कि उसने उससे शादी का वादा कर उसके साथ। शीला, तुम आज भी मेरी हो, कल भी मेरी रहोगी। मुझसे डरने की क्या जरूरत है? क्या मुझ पर तुम्हें भरोसा नहीं है? प्रदीप ने ऐसा कहा था। तुम पर तो मुझे पूरा भरोसा है प्रदीप, शीला ने जवाब दिया था। शीला गांव से आकर शहर के कॉलेज में एमए की पढ़ाई कर रही थी। यह उसका दूसरा साल था। प्रदीप इसी शहर के एक वकील का बेटा था। वह भी शीला के साथ कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। अयाश प्रदीप ने गांव से आई सीधी सादी शीला को अपने जाल में फंसा लिया था। शीला उसे अपना दोस्त मानकर चल रही थी। उनकी दोस्ती अब गहरी हो गई थी। इसी दोस्ती का फायदा उठाकर एक दिन प्रदीप उसे घुमाने के बहाने पिकनिक पर ले गया। फिर वे मिलते, पर सुनसान जगह पर। इसका नतीजा शीला पेट से हो गई थी। जब शीला को पता चला कि उसके पेट में प्रदीप का बच्चा पल रहा है, तो वह घबरा गई। बमुश्किल एक क्लिनिक की लेडी डॉक्टर 10,000 रुपए में बच्चा गिराने को तैयार हुई। डॉक्टर ने कहा कि रुपयों का इंतजाम 2 दिन में ही करना होगा। इधर प्रदीप को ढूंढते ढूंढते शीला को 1 हफ्ते का समय बीत गया, पर वो नहीं मिला। शीला ने उसका घर भी नहीं देखा था। प्रदीप के दोस्तों से पता करने पर मालूम नहीं। सुनते सुनते वह परेशान हो गई थी। शीला ने सोचा कि क्यों न घर जाकर कॉलेज में पैसे जमा करने के नाम पर पिता से रुपए मांगे जाएं। सोचकर वह घर आ गई। उसकी बातचीत के ढंग से पिता ने अपनी जमीन गिरवी रखकर शीला को 10,000 रुपए लाकर दे दिए। वो रुपए लेकर ट्रेन से शहर लौट आई। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर रुकते ही शीला ने जब अपने सूटकेस को सीट के नीचे नहीं पाया, तो वो घबरा गई। काफी खोजबीन की गई, पर सूटकेस गायब था। वह चीख मारकर रो पड़ी। शीला गायब बैग की शिकायत करने रेलवे पुलिस के पास गई, पर पुलिस का रवैया ढीला ढाला रहा। अचानक पीछे से किसी ने शीला को आवाज दी। वो उसके बचपन की सहेली सुधा थी। अरे शीला, पहचाना मुझे? मैं सुधा, तेरी बचपन की सहेली। वे दोनों गले लग गईं। कहाँ से आ रही है? सुधा ने पूछा। घर से, शीला बोली। कुछ परेशान सी नजर आ रही है, क्या बात है? सुधा ने पूछा। शीला ने उस पर जो गुजरी थी सारी बात बता दी। बस इतनी सी बात है, चल मेरे साथ। घर से तुझे 10,000 रुपए देती हूँ, बाद में मुझे वापस कर देना। सुधा उसी ऑटो रिक्शा से शीला को अपने घर लेकर पहुंची। शीला ने जब सुधा का शानदार घर देखा तो हैरान रह गई। सुधा, तुम्हारा झोपड़पट्टी वाला घर, तुम्हारी माँ अब कहाँ है? शीला ने सवाल थोड़ा घबरा कर किया। वो सब भूल जा, माँ नहीं रही, मैं अकेली हूँ, एक दफ्तर में काम करती हूँ और
निराश होकर घर आ गई। उसने एक हफ्ते तक शहर के क्लिनिकों पर कोशिश की, पर कोई इस काम के लिए तैयार नहीं हुआ। हार कर शीला सुधा के घर रुपए वापस करने पहुंची। मैं पैसे वापस कर रही हूँ, मेरा काम नहीं हुआ, कहकर शीला रो पड़ी। अरे, ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हुआ? मुझे बता, मैं करवा दूंगी। मैं तेरी आंख में आंसू नहीं देख सकती, सुधा ने कहा। शीला ने सब कुछ सच बता दिया। तू चिंता मत कर, मैं सारा काम कर दूंगी, मुझ पर यकीन कर, सुधा ने कहा। और फिर सुधा ने शीला का बच्चा गिरवा दिया। डॉक्टर ने उसे 15 दिन आराम करने की सलाह दी। शीला बार बार कहती, सुधा, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, ये एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगी? तुम मेरे पास ही रहो, मैं अकेली हूँ, मेरे रहते तुम्हें कौन सी चिंता? शीला अपना मकान छोड़कर सुधा के घर आ गई। एक दिन सुधा ने शीला से कहा, सुनो शीला, मैंने तुम्हारी नौकरी की बात की थी, पर कहकर सुधा चुप हो गई। पर क्या? कहो सुधा, क्या बात है, बताओ मुझे। मैं नौकरी पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। सुधा मन ही मन खुश हो गई। उसने कहा, ऐसा है शीला, तुम्हें अपना जिस्म मेरे बॉस को सौंपना होगा, सिर्फ एक रात के लिए, फिर तुम मेरी तरह राज करोगी। शीला ने सोचा कि प्रदीप से बदला लेने का अच्छा मौका है। इससे सुधा का एहसान भी पूरा होगा और उसका मकसद भी। शीला ने अपनी रजामंदी दे दी। फिर सुधा के कहे मुताबिक शीला सज संवर कर बॉस के पास पहुंच गई। बॉस के साथ रात बिताकर वह घर आ गई। साथ में 100 के 20 नोट भी लाई थी। और फिर यह खेल चल पड़ा। दिन में थोड़ा बहुत दफ्तर का काम और रात में अय्याशी। अब शीला भी आंखों पर रंगीन चश्मा, जीन्स शर्ट, महंगे जूते, मुंह पर कपड़ा लपेटे, गुनाहों की दुनिया की बेताज बादशाह बन गई थी। कॉलेज के बिगड़े लड़के, अमीर कारोबारी, सफेद पोश नेता, सभी शीला के कब्जे में थे। एक दिन शीला ने सुधा से कहा, दीदी, मुझे लगता है कि अमीरों ने फरेब की दुकान सजा रखी है। इतने में सुधा के पास फोन आया। कौन? सुधा ने पूछा। मैडम, मैं प्रदीप, मुझे शाम को। ठीक है, 10,000 रुपए लगेंगे, एक रात के। बोलो। ठीक है, प्रदीप ने कहा। कौन है? शीला ने पूछा। कोई प्रदीप है, उसे एक रात के लिए लड़की चाहिए। शीला ने दिमाग पर जोर डाला। कहीं यह वही प्रदीप तो नहीं जिसने उसकी जिंदगी को बर्बाद किया था? दीदी, मैं जाऊंगी उसके पास। शीला ने कहा। ठीक है, चली जाना, सुधा बोली। शीला ने ऐसा मेकअप किया कि उसे कोई पहचान न सके। दुपट्टे से मुंह ढककर चश्मा लगाया और होटल पहुंच गई। शीला ने एक कमरा पहले से ही बुक करा रखा था ताकि वही प्रदीप हो तो वह दे धंधे के बदले अपना बदला चुका सके। प्रदीप नशे में झूमता हुआ होटल पहुंच गया। मेरे कमरे में कौन है? प्रदीप ने मैनेजर। मेरे कमरे में कौन है? प्रदीप ने मैनेजर से पूछा। वहाँ एक मेम साहब बैठी हैं, कह रही हैं कि साहब के आने पर कमरा खाली कर दूंगी। वैसे ये उन्हीं का कमरा है, होटल के सभी कमरे भरे हैं, कहकर मैनेजर चला गया। प्रदीप
शीला ने दरवाजा खोला तो पुलिस को देखकर वह जोर से चिल्लाई, पुलिस, प्रदीप साहब, आपके खिलाफ शिकायत मिली है कि आपने मोना मैडम के कमरे पर जबरदस्ती कब्जा जमाकर उनसे बलात्कार किया है। आपको गिरफ्तार किया जाता है, पुलिस ने कहा। जी, मैं, ये सुनकर प्रदीप की खिड़की बंद गई। पुलिस ने जब प्रदीप को गिरफ्तार किया तो मोना उर्फ शीला जोर से खिलखिलाकर हंस उठी और बोली, प्रदीप जी, इसे कहते हैं हुस्न का बदला। और इस तरह उस लड़की ने अपने आप का बदला लिया। दोस्तों, तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह कहानी? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।